कंकर्ड के आपको रूल्स और रेगुलेशन बताए थे आज से पहले। इसमें इसके एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं कंकर्ड क्लास 10th के लिए, जिसको दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनके एग्जांपल्स है कि एग्जाम में बोर्ड के पेपर में 10th क्लास में किस ढंग से आएंगे और कैसे आपको करने हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से ही, आपको मेरे साथ में इसको समझना है और लर्न करना है। देखो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है कि टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स गोइंग ऑन अ पिकनिक। आपको चेक करना है कि इसमें से इज में से आर में से क्या आने वाला है, इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपको बताना है। तो सब्जेक्ट आपको पहचानना कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, कि सब्जेक्ट को हमारा सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। क्लियर। तो यहां देखो एक रूल चलता है कि अगर किसी सेंटेंस में अलोंग विद आ गया है या विद आ गया है या एज वेल एज आ गया है या एज आ गया है, तो वहां क्या करते हैं, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यदि ये वर्ब अगर आपका सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो टीचर आपका सिंगुलर आ गया तो इसके साथ में क्या लगेगा, आपके सामने इज लगेगा। तो इज लगेगा तो यहां से इज उठा करके यहां से भर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सेकंड सेंटेंस दे रखा है द पुअर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट इसमें आर ऑब्लिक इस का यूज करना है। तो पुअर जो इसके पहले लग रहा है ना, ये दा लग रहा है, तो ये सारे गरीबों को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यानी कि प्लूरल का कर रहा है। तो यहां पर इसका प्लूरल के चक्कर में आपको किसका यूज करना है, आपको आर का। ओके यस सर। इसके बाद थर्ड दे रखा अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ब्लैंक स्पेस ऑन द बेड टेबल वॉज ऑब्लिक वर्ब का यूज करना है। तो यहां से ये जो दिया हुआ है आपके सामने ऑफ से कनेक्टेड फाइन पेपर, ऑफ से कनेक्ट है, ऑफ से कनेक्ट होता है। ये पूरा जो आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम प्लूरल, मैं बहुवचन हूं, तो बहुवचन के साथ में किसका यूज करना है, आपको वर्ब का यूज करना है। तो यहां पर वर्ब इसमें आप कर दोगे, आप इसका ये लगा हुआ है। ओके भाई? यस सर। इसके बाद में दे रखा है देयर ब्लैंक स्पेस आ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स दे रखा है, इसमें वॉस ऑब्लिक वर्ब का यूज करना है। तो देखो रूल आपको मैंने पहले समझाया था पिछली क्लासेस में, तो ये समझाया था कि अगर किसी सेंटेंस में देयर आ जाता है तो देयर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके तो यहां आपने देखा कि देयर के बाद में और रेगुलर ट्रैफिक दे रखा है, तो यहां सिंगुलर बताने की कोशिश कर रहा है, तो यहां उठा करके आपको वॉश करना बड़ा सीधा है, इतना टफ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि केवल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए। आप वर्ब के बारे में मैंने पहले बता ही चुका आपको, वर्ब तो सीधा है बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट वन दे रखा है द फेमस पोएट एंड ड्रामेटिक ब्लैंक स्पेस पास्ड अवे। अब आपको देखो ऐसा सेंटेंस आपको बताया, पोएट दे रखा है, ड्रामेटिक दे रखा है, तो इन दोनों का काम क्या है, एक है। इसका भी काम क्या है, किसी चीज का कंपोज करना, इसका भी काम क्या है, इसका नोवेल का, यानी कि नाटक वगैरह होता है ना, ऐसे होता है, उनका करना होता है। तो इसमें आपको क्या दोनों का काम एक है, तो सिंगुलर अगर आपके आ जाएगा तो यहाँ पर कहीं का यूज करेंगे हैज का यूज करेंगे। इसके बाद दे रखा आइदर ऑफ हिज टू फ्रेंड्स। यहां आपके सामने जो दे रखा है ना, यहां ये दे रखा है अगर किसी सेंटेंस में आपको ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये आ जाता है तो वहां सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम, इसका करेंगे। ओके यस सर। सेकंड लास्ट वन है एवरीवन मैन वुमन एंड चाइल्ड ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट इन द फेस्टिवल वॉज ऑब्लिक वर्ब का यूज करोगे। ये देखिए मैन वुमेन एंड चाइल्ड, इन दोनों का मीन्स क्या है, एक है, इंसान है, ये सिंगुलरिटी को बता रहा है। तो यहां पर किसका यूज करना, आपको वॉज का यूज करना है। वॉज का यूज करने के बाद में लास्ट वन जो दे रखा है कि हरी बिसाइड हिज सिस्टर्स और टू स्कूल बाय कार, यानी कि दे रखा है कि हरी के अलावा उसकी जो बहनें हैं वो कार के द्वारा विद्यालय जाती है। तो जाती है तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, ये भी तो है, इसके अलावा ये कि पूरा क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। और प्लूरल के साथ में किसका यूज करेंगे, ये गो का यूज करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज जो आपके सामने मैंने किया है, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। ओके।